आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्य है, अतुलित बल के धाम है, आप लोग रोज गाते हैं उनके स्मरण में। इतने श्रेष्ठ होने के बाद भी हनुमान जी को सुग्रीव की सेवा की आवश्यकता क्या पड़ी? आखिर इनके जीवन की ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि इतने महान होकर, ऐसे महावीर होकर, अतुलित बल के धाम होकर, ज्ञानी नामाग्रगण्य होकर भी हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में लगे हैं? कारण क्या है? तो शिव पुराण में इसकी बड़ी सुंदर कथा आती है कि श्री हनुमान जी महाराज जब प्रकट हुए तो सूर्य को ही फल समझ करके मुख में रख लिया। एक कथा सबको विदित है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, मुख में रख लिया, अंधेरा छा गया। शिव पुराण में लिखा है देवताओं ने प्रार्थना किया तो छोड़ दिया और सारे देवताओं ने आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं करेगा। इंद्र ने कहा इसके बाद मेरा वज्र निष्प्रभावी होगा। सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया, सबने शक्ति दी। तो भगवान भुवन भास्कर सूर्य ने कहा कि यह बालक जब बड़ा हो जाएगा तो मैं विद्याध्ययन कराऊंगा। तो हनुमान जी थोड़े बड़े हुए। हनुमान जी ने कहा कि भगवान भुवन भास्कर सूर्य ने कहा था कि यह बालक जब बड़ा होगा तो मैं विद्या अध्ययन कराऊंगा। और एक दिन श्री हनुमान जी महाराज मां से आज्ञा लेकर, मातुराज्ञा लिखा है शिव पुराण में, अपनी मां से आज्ञा लेकर भगवान सूर्य से पढ़ने के लिए। और हनुमान बाहुक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, भानु सो पढ़न हनुमान गयो भानुमन, पूरी लंबी पंक्तियां। तो श्री हनुमान जी महाराज भगवान सूर्य से पढ़ने के लिए आए। भगवान सूर्य ने इस बालक को आते देखा तो थोड़ी घबराहट हुई। जो पैदा होते ही पकड़ के मुंह में डाल ले, वो इतना बड़ा होकर आए, पता नहीं क्या कर बैठे। तो भगवान सूर्य ने अपने सारथी से कहा कि उस बालक से दूर से ही पूछो आज किस उद्देश्य से आ रहा है। तो सारथी ने दूर से ही पूछा कि पहले आप बताओ आ किस लिए रहे हो? तो इतना कोई खतरनाक व्यक्ति करीब आए तो डरना ही चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा कि गुरु जी से कह दो, उन्होंने कहा था कि मैं बालक को पढ़ाऊंगा, तो मैं विद्याध्ययन करने के लिए आया। भगवान सूर्य ने कहा कितने खतरनाक बालक को पढ़ाएगा कौन? बहुत बड़ा रिस्क है। पढ़ते पढ़ते जब मन करे तो उठा के गुरु जी को ही मुंह में डाल दे, तो इतना बड़ा रिस्क कौन ले? तो भगवान सूर्य ने थोड़ी बहानेबाजी करी। भगवान सूर्य ने कहा कि कह दो इस बालक से कि देखो, पढ़ने के लिए गुरु और शिष्य जब बैठे एक साथ तब तो पढ़ाई होगी, तब पढ़ाई होगी। धीरे धीरे से बोलिए, धीरे से। आपसे माइक, आपकी माइक से तेज आप ही की आवाज है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। कह दो बालक से कि एक जगह जब मैं रुकूंगा तब तो पढ़ाऊंगा, मैं तो चलता रहता हूं, निरंतर चलता रहता हूं। हनुमान जी ने कहा गुरुजी से कह दो कि वो चिंता मत करें, वो जितनी तेजी से चलते हैं उतनी तेजी से मैं भी साथ साथ दौड़ लगाऊंगा, लेकिन पढ़ाई उन्हीं से करूंगा। ये बहाना भी काम नहीं आया। तो भगवान सूर्य ने दूसरा बहाना किया। सारथी से कहा कि कह दो कि पढ़ाई करने के लिए शिष्य का मुंह गुरु की ओर और गुरु का मुख शिष्य की ओर होना चाहिए। जब ये साथ साथ दौड़ लगाएगा बालक तो पढ़ाई कैसे होगी? हनुमान जी ने कहा गुरु जी से कह दो कि मैं मुख उनकी ओर ही रखूंगा और पीठ के बल उल्टे पांव दौड़ूंगा, लेकिन पढ़ाई इन्हीं से करूंगा। अब क्या बहाना करोगे? भगवान सूर्य ने कहा कि ये चेला उल्टा दौड़ता रहेगा और पढ़ाना पड़ेगा, और ये चेला ही पूरा का पूरा उल्टा है, उल्टा दौड़े तो कौन बड़ी बात है। हनुमान जी ने कहा जो उल्टे को सही कर दे वही तो सच्चा और अच्छा गुरु माना जाता है। सीधे को तो सब अच्छा बना सकते हैं, जो उल्टा को भी सही बना। और कथा बड़ी अद्भुत आती है। हनुमान जी की क्षमता को आप देखें, बाल्यकाल में ही
पीठ के बल उल्टा दौड़ते हुए भगवान सूर्य की ओर मुख करके एक ही दिन में सारे वेद वेदांग शास्त्रों का अध्ययन कर लिया महाराज। एक ही दिन में किया। ये हनुमान जी की क्षमता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, शिक्षा पद्धति में एक अंतर तो है। आज की जो प्रचलित शिक्षा पद्धति है वो मैकाले की शिक्षा पद्धति है, और हमारे यहाँ की जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी वो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है। तो मैकाले की शिक्षा पद्धति में और गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में मोटा मोटा अंतर यह है कि मैकाले की शिक्षा पद्धति में जानकारी दी जाती है और गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान और जानकारी में बड़ा अंतर है। जानकारी ऊपर से लादी जाती है और ज्ञान भीतर से प्रकट होता है। जानकारी और ज्ञान में उतना ही बड़ा अंतर है, इतना बड़ा अंतर टंकी के पानी में और कुएं के पानी में है। टंकी में पानी भरा जाता है, वैसे ऊपर से जानकारी लाद दी जाती है। दुनिया में कितने देश हैं, कहाँ की भाषा क्या है, कहाँ का संविधान क्या है, कहाँ का राष्ट्रपति कौन है, दुनिया भर की जितनी जानकारियां हैं उसका संकलन करके ऊपर से लादा जाता है। जैसे टंकी में पानी भर दो। अच्छा, कुएं में कोई बाहर से पानी भरता है क्या? नहीं भरता। अनावश्यक मिट्टी को हटा देता है, कुएं से पानी प्रकट हो जाता है। अच्छा, टंकी के पानी की एक समस्या और है। नल खोल दो या पानी निकाल लो तो टंकी खाली हो जाएगी। ये जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वाले हैं, सब डायरी मेंटेन किए रहते हैं। 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, इतना ही टंकी में पानी है उनके पास, है ना। इतने दिन में तैयार करा देंगे, इतने दिन का कोर्स है, ये पानी तुम्हें मिल जाएगा। घटने का भी डर है, लेकिन कुएं से पानी निकालो तो पानी घट सकता है क्या? ज्ञान देने से बढ़ता है, जानकारी देने से घटती है। जानकारी में एक डर होता है, उसको पता चल जाएगा तो फिर, और ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान में क्या होता है, कहा अनावश्यक, जैसे मिट्टी को हम हटाते हैं तो कुएं से जल प्रकट हो जाता है, वैसे विद्यार्थी के भीतर के अज्ञान की मिट्टी को हटा दिया जाता है और ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान भीतर से प्रकट होता है। आज की शिक्षा पद्धति में हम पुस्तकों का आधार लेकर ज्यादा पढ़ते हैं, और गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में पुस्तकों के आधार पर तो पढ़ाई होती ही थी, लेकिन शिष्य गुरु के साथ हमेशा रहता था। गुरु पुस्तक की अपेक्षा अपने आचरण से भी ज्यादा शिक्षा देता था। और हमारे यहाँ का एक प्रसिद्ध वाक्य है कि केवल किताब रटने से ज्ञान नहीं मिलता, गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा से विद्या ज्यादा आती है। आप देखना, ये जितने लोग संगीत की साधना करने वाले हैं, गुरु की कृपा हो जाए तो जल्दी जल्दी आ जाता है। नहीं, बहुत लोग हैं वो रटते रह जाते हैं, सरगम जीवन बीत जाता है। आचार्य कृपा, गुरु कृपा, और वो गुरु कृपा सेवा से मिलती है। तो ये अंतर है। और ज्ञान की जो परंपरा है, ज्ञान प्राप्ति की, वो अल्प समय में मिल जाता है। जानकारी में दीर्घ समय भी लग सकता है, बहुत समय भी लगता है। आप देखिए, राम जी जब पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए तो गोस्वामी पाद ने किस शब्द का प्रयोग किया? अल्पकाल का प्रयोग किया। थोड़े समय में ही राम जी ज्ञान में पारंगत हो गए। परिणाम क्या हुआ? अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में ही सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। आज शिक्षा जगत की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है शिक्षा में समानता का अधिकार। और आज के समय में शिक्षा में समानता का अधिकार नहीं देखा जाता। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना। आज यदि मोटी फी आपके पास न हो तो आपका बच्चा अच्छे संस्थानों में पढ़ नहीं सकता, अच्छी उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा में समानता का अधिकार नहीं है। जिसके पास मोटी फी चुकाने की क्षमता नहीं है, वो बहुत ऊंची पढ़ाई भी नहीं कर सकता, उच्च शिक्षण संस्थानों में नहीं पढ़ सकता। और गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में शिक्षा में समानता में अधिकार था। उदाहरण तो बहुत है, लेकिन एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, आप समझ सकते हैं। यदि शिक्षा में समानता का अधिकार नहीं होता
तो उज्जैनी में ऋषि सांदीपनी के गुरुकुल में वसुदेव जैसे राजा के पुत्र श्री कृष्ण और एक गरीब ब्राह्मण का बेटा सुदामा एक गुरुकुल में एक साथ नहीं पढ़ सकते थे। इस शिक्षा में समानता का अधिकार है। हाँ, आज पहले फी ले लेते हैं फिर पढ़ाते हैं, पहले ऐसा नहीं था। कोई विद्यार्थी ठीक से विद्या अध्ययन कर लेता था, दीक्षांत होता था, उसके बाद विद्यार्थी की क्षमता देखकर गुरुजी उससे गुरुदक्षिणा मांगते थे। वो देखते थे कि इसमें क्या देने की क्षमता है, और क्षमता ज्यादा है तो ये भी नहीं कि कम मांगते थे। ऋषि सांदीपनी ने तो भगवान कृष्ण से, जानते हैं कि भगवान है, तो अपना मरा हुआ बेटा ही मांग लिया। जिसमें जैसी क्षमता थी वैसा मांग लेते थे। अभी तो एक जगह मैंने बोला भी है, लेकिन फिर ध्यान आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये बात भी समझनी चाहिए। गुरु दक्षिणा को लेकर के कुछ वामपंथी जो विचारक हैं, वो एकलव्य के द्वारा गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य को जो अंगूठा दिया गया, इसकी बड़ी आलोचना होती है। और मैं कहता हूं कि इसको भी ठीक से समझने की बहुत आवश्यकता है। यदि एकलव्य केवल धनुर्धर बना होता, लोग यहां गुरु द्रोणाचार्य की आलोचना करते हैं कि एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा। शिष्य महान किस रूप में और कैसे होगा, यह आचार्य और गुरु को छोड़कर कोई जान नहीं सकता। यदि अंगूठा का दान नहीं मांगा होता तो एकलव्य एक धनुर्धर के रूप में ही ख्यातिलब्ध होकर रह जाता। और धनुर्धर केवल एकलव्य ही नहीं होता, बहुत से धनुर्धर उस काल में थे। भगवान परशुराम बहुत बड़े धनुर्धर थे, पितामह भीष्म बहुत बड़े धनुर्धर थे, कर्ण बहुत बड़ा धनुर्धर था, अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धर थे। तो इस सूची में, इस लिस्ट में एक एकलव्य का भी नाम आ जाता। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग करके एकलव्य को इतिहास में अमर बना दिया। महाराज अमर बना दिया। वो श्रेष्ठ धनुर्धर होकर के इस अमरता को, इस श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर सकता जितना अपने अंगूठा का दान करके अपने आचार्य को एकलव्य ने महानता पा ली। तो एक परंपरा थी गुरु दक्षिणा की। हनुमान जी ने भी एक ही दिन में सारी विद्या पढ़ ली। ध्यान से सुनेंगे, एक दिन में ही सब कुछ पढ़ लिया। इतनी क्षमता, इतनी धारणा शक्ति। और इन्होंने भी आग्रह किया, गुरुजी आप गुरु दक्षिणा मांगे। तो भगवान सूर्य ने कहा, हनुमान जी आप ज्ञानी हो, आप बलवान हो, आप क्षमतावान हो, सब कुछ है, विद्या निधान हो, बुद्धि निधान हो। गुरु दक्षिणा यही मुझे चाहिए कि मेरा पुत्र सुग्रीव बाली के द्वारा सताया जा रहा है। एक बात इसको भी जान ले, सुग्रीव सूर्य के अंश से पैदा हुए हैं और बाली इंद्र के अंश से पैदा हुआ है। त्रेता में, रामायण काल में सूर्य पुत्र सुग्रीव थे और इंद्र पुत्र बाली था। और द्वापर में इंद्र पुत्र अर्जुन है और सूर्य पुत्र कर्ण है। अब कुछ लोग कहते हैं कि देखो, उधर राम जी ने सुग्रीव की रक्षा की, सूर्य पुत्र की, और इंद्र पुत्र बाली को मार दिया। और द्वापर में सूर्य पुत्र कर्ण को मरवा कर इंद्र पुत्र अर्जुन की रक्षा की, हिसाब बराबर कर दिया। तो और विचारकों की दृष्टि में हिसाब बराबर जैसा मामला होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। चाहे वो सूर्य पुत्र हो, चाहे इंद्र पुत्र हो, जो भी अधर्म के साथ खड़ा होगा भगवान उसको मिटाएंगे। इंद्र पुत्र बाली त्रेता में अधार्मिक रावण के पक्ष में खड़ा था, राम जी ने मारा। और इंद्र पुत्र द्वापर में धर्म के पक्ष में है, युधिष्ठिर के पक्ष में, और सूर्य पुत्र कर्ण धर्म के पक्ष में है, तो कर्ण को मरवा दिया। भगवान यह देखते हैं कि कौन धर्म के पक्ष में है, कौन अधर्म के पक्ष में है, वो सूर्य का बेटा हो चाहे इंद्र का बेटा या किसी के अंश से। तो यहां पर
जब कहा है जांबवान जी ने कि भगवान अवतार लेने जा रहे हैं देवताओं, तुम सब भी अपने अपने अंश से प्रकट हो भगवान की सहायता के लिए। तो इंद्र के अंश से बाली, सूर्य के अंश से सुग्रीव, ब्रह्मा जी के अंश से जांबवान जी, और विश्वकर्मा के अंश से नल, अग्नि के अंश से नील, तो ये सारे देवताओं के अंश से ये बानर और रीछ भी प्रकट हुए। तो सूर्य पुत्र है सुग्रीव। तो सूर्य ने हनुमान जी से गुरु दक्षिणा में यह मांगा कि यही गुरु दक्षिणा दे दो कि जब तक मेरा बेटा सुग्रीव न कहे तब तक आप जाकर के सुग्रीव की सेवा करो, और जब तक मेरा बेटा न कहे कि अब मेरी सेवा छोड़ दो तब तक छोड़ नहीं सकते। हनुमान जी यही गुरु दक्षिणा चाहिए, और विद्या अध्ययन के बदले श्री हनुमान जी ने यह गुरु दक्षिणा में दे दिया सुग्रीव की सेवा। ये विस्तार से कथा शिव पुराण में आती है।